हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 अब आपकी आंखों के सामने है। और जो चीज़ आंखों के सामने होता है उसे अच्छे तरीके से देखना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि साइंस का होगा। साइंस में चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, उन सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जितना से भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता देते हैं आपको कि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हर सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी हिंदी, सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है हम उसे क्यों संतुलित करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको ये भी बता दें कि यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। आंसर कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर का द्रव्यमान समान होता है, अतः रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बताया गया है कि अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, दोनों के तरफ द्रव्यमान हमेशा समान होना चाहिए। इसलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अगर संतुलित नहीं करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा, लेकिन इसका पालन करने के लिए ही हम समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, जिसे पूछा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया है, ठीक है। क्यों बदल जाता है, 2017 में पूछा है, इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें पूछा गया है कि लोहा का कोई कील है, ठीक है, उसको जब कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। चलिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो अधिक अभिक्रियाशील लोहा अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को विस्थापित कर स्वयं स्थापित हो जाता है, अतः विस्थापन अभिक्रिया के कारण रंग बदल जाता है। देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो लोहा है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। किससे, तो कॉपर से। तो लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ आ जाता है अपने, इसलिए इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। चलिए इसको समीकरण के हेल्प से देखते हैं। देखिए ये है मेरा Fe, ठीक है, यानी कि लोहा। ये अभिक्रिया करता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से। जब अभिक्रिया करता है तो लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसे लोहा सल्फेट के साथ आ जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो हो जाता है FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। Cu अकेले हो जाता है। देखिए, ये कॉपर सल्फेट था इसलिए इसका रंग दूसरा था, और ये FeSO4 इसलिए इसका रंग दूसरा हो जाता है, यानी कि विलयन का रंग बदल जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर में क्या पूछा है, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा है उपचयन और अपचयन का बात, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को अच्छे से देखते हैं और उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। देखिए, पूछा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन, जबकि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, दो ठो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ है, उपचयन और अपचयन। अब सिंपल सा बात है, उपचयन के लिए अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो उसे हम लोग उपचयन कहेंगे। अगर नहीं तो उल्टा इसका अपचयन क्या होगा, अपचयन में या तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा या तो हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले CuO, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर आगे जगह नहीं इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं Cu प्लस H2O, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर O है, ठीक है ना, और यहाँ पर O है, O नहीं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन घटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके पास H है लेकिन O नहीं है, और यहाँ पर O आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर उपचयन हुआ है। तो इसको हम लोग एरो मार के इधर, अगर ये वाला इधर रहता तो नीचे सीधे मार के हम लिख देते क्या, उपचयन, और यहाँ पर क्या लिख देते, अपचयन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है 4 नंबर में, ठीक है। इसमें लिखना था, ठीक है, द्विविस्थापन, द्वि लिखना था, उसके बाद विस्थापन, ठीक है। सवाल है
यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आंसर में कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे, यहाँ पर भी नहीं होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सा बात कहा गया है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो भी अभिकारक है उन लोगों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो देन 2NaCl प्लस BaSO4 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 नंबर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर, ठीक है। आंसर में कहता है मैग्नीशियम एक धातु है जो वायुमंडल के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाता है, जिससे इसके ऊपर एक अवांछनीय परत का निर्माण होता है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है आंसर में कि मैग्नीशियम जो है एक धातु है, ठीक है। अब कोई भी धातु अगर खुला वायुमंडल में रहेगा तो उसके ऊपर में जंग लगेगा, यानी कि संक्षारित होगा, यानी कि अवांछनीय परत का निर्माण होगा, ठीक है। अब मान के चलिए अवांछनीय परत का निर्माण हो गया, उसके बाद अगर हम उसे जलाएंगे तो अच्छे से नहीं जलेगा। इसी अवांछनीय परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रगड़ करके, सिरिस पत्ता से रगड़ करके उसको, या तो फिर रेगमाल से रगड़ करके साफ किया जाता है, ताकि रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से हो सके, मतलब मैग्नीशियम का फीता अच्छे से जल सके, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए, बाकी नीचे है, ठीक है ना, सफेदी के लिए होता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ सफेदी के लिए होता है। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया है पदार्थ एक्स का क्या नाम है और उसका सूत्र क्या है, ठीक है। चलिए इसका आंसर में क्या है कि पदार्थ एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaO है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये 8 नंबर, ठीक है ना। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है हर इंपॉर्टेंट गाइड में, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 8 नंबर वाला कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। और आपके टेस्ट में हाफ ईयरली में बहुत बार पूछा जा चुका होगा, आप भी जानते होंगे, वीकली टेस्ट में भी कितना बार आ चुका होगा। चलिए आंसर देखते हैं। पेंट, यहाँ होगा पेंट, ठीक है ना। पेंट की परत लोहे की एवं उसकी लोहे एवं वह नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, बाहरी वायुमंडल का संपर्क तोड़ देता है, जिससे बाहरी वायुमंडल के घटक लोहे को होगा, ठीक है, लोहे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। देखिए इसमें साफ साफ बातों में ये लिखा गया है कि लोहे के वस्तु के ऊपर में जब हम लोग पेंट मारते हैं तो पेंट का जो परत होता है वो परत बीच में एक अवरोधक यानी कि रुकावट बन जाता है, लोहा और बाहरी वायुमंडल के घटक के लिए। बाहरी वायुमंडल के घटक जैसे अम्ल है, आर्द्रता है, नमी है, हवा है, ठीक है ना, ये सब जो है लोहा से सट नहीं पाता है, लोहा के संपर्क में नहीं आ पाता है, इसलिए लोहा जो है वो सुरक्षित रह जाता है। इसलिए हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पता नहीं PDF बनाने वालों ने कैसे बनाया है। 9 नंबर, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए हम लोग श्वास लेते हैं और श्वास लेने से ही हम लोग बहुत सारा कार्य करते हैं, ठीक है। तो आखिर इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते क्यों हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज के साथ क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हम लोगों के सांस लेने से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और ग्लूकोज के साथ अपघटित होकर, ठीक है ना, टूट करके विघटित होकर के हमको ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसी को बोलते हैं जिसमें हम लोग को ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होता है। तो श्वसन से भी हम लोगों को ऊष्मा प्राप्त होता है, सॉरी ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 10 नंबर में, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसी क्वेश्चन को कभी पूछता है वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। देखिए
ये जो विकृत गंधिता है आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी किसी खाद्य पदार्थ को, तेली खाद्य पदार्थ को, खास करके तेल वाला मसाला वाला को बाहर में रखते हैं खुला वायुमंडल में, तो वायुमंडल से वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है और ख़राब हो जाता है, यानी कि विकृत गंधिता हो जाता है। ठीक है, बस उसी से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का। आप चिप्स के पैकेट में देखे होंगे नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे खाने वाला चीज़ है, कुरकुरे, चिप्स, ठीक है, उसके अंदर में भी नाइट्रोजन गैस भरा होता है। देखिए, इस तरह से हम 10 मिनट में आप लोगों को 10 सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को अदर सब्जेक्ट का भी मटेरियल अपलोड हो जाएगा, आप लोगों को मिलेगा।